हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्लोर्ड। हमने आज तक कई सारे डिसीजेस के बारे में डिस्कस किया है। आज भी हम एक और डिसीज़ को डिस्कस करेंगे जो है जॉन्डिस, जो छोटे बच्चों में बहुत ही कॉमन है, जिसे न्यूबॉर्न जॉन्डिस भी कहा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 60% बेबीज़ को जॉन्डिस हो सकता है। यूजुअली बेबी बर्थ के कुछ ही दिनों के बाद जॉन्डिस हो सकता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बच्चों को कोई हार्म नहीं करता है और विदाउट एनी ट्रीटमेंट ये ठीक भी हो जाता है। कभी कभी एडल्ट में भी जॉन्डिस दिखाई देता है। अब ये जॉन्डिस क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, ये क्यों सीवियर हो सकता है, ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। Jaundice is a condition in which the skin, sclera and mucous membrane turns yellow. मीन्स जॉन्डिस में स्किन और आँखों का सफ़ेद पोर्शन जिसे स्क्लेरा कहा जाता है और माउथ, नोज, लंग्स, स्टमक ऐसे ऑर्गन की म्यूकस मेम्ब्रेन ये येलो हो जाती है। तो ये येलो कलर आता कहाँ से है? सो दिस येलो कलर इज कॉज्ड बाय हाई लेवल ऑफ बाइल्यूरुबिन। मतलब बाइल्यूरुबिन नाम के येलो पिगमेंट से पेशेंट की स्किन ये येलो दिखाई देती है। अब सवाल ये है कि ये बाइल्यूरुबिन कहाँ से आता है? हमारे बॉडी में जो आरबीसीज है इसकी पर्टिकुलर लाइफ पीरियड होता है जो है 120 डेज। मतलब ये आरबीसीज सिर्फ 120 डेज तक ही हमारे बॉडी में रह सकती है। जब ये आरबीसीज ओल्ड हो जाते हैं तब ये लीवर और स्प्लीन में ब्रेक हो जाते हैं। तब इनसे बाइल्यूरुबिन पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जो येलो कलर का है। इस बाइल्यूरुबिन को लीवर बॉडी से बाहर निकाल देता है थ्रू एक्सक्रीटा। मैंने क्या बोला? जो 120 डेज के बाद आरबीसीज ओल्ड हो गए हैं, इनका ब्रेकडाउन होके बाइल्यूरुबिन नाम का पिगमेंट प्रोड्यूस होता है और ये बाइल्यूरुबिन लीवर के हेल्प से बॉडी से बाहर निकाला जाता है। बट अगर इसी लीवर ने प्रॉपरली काम नहीं किया, इस बाइल्यूरुबिन को अगर रिमूव नहीं किया तो बाइल्यूरुबिन ये बॉडी में ही रह जाएगा और बॉडी येलो दिखाई देगी और पर्सन को जॉन्डिस हो जाएगा। चलिए इसे और भी अच्छे से अभी हम समझ लेते हैं। आपको पता होगा कि लीवर के हिपैटिक सेल जो होते हैं ये बाइल जूस को प्रोड्यूस करते हैं। तो मान लो ये हमारी लीवर है और लीवर के अंदर, मतलब ये जो लीवर है ये हिपैटिक सेल से बनी है और हिपैटिक सेल ये बाइल नाम के जूस को प्रोड्यूस करती है और ये बाइल जो होता है ये गॉल ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर किया जाता है। तो लीवर के हिपैटिक सेल ने बाइल जूस प्रोड्यूस किया और ये बाइल जूस कहाँ पे जाके स्टोर हुआ? इस गॉल ब्लैडर के अंदर टेम्पररी स्टोर किया जाता है। अब इसी बाइल का फंक्शन समझ लो क्या है। तो ये जो बाइल होता है ये फैट का ब्रेकडाउन करके फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। सो बेसिकली बाइल ये फैट का डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इसी बाइल जूस में बाइल्यूरुबिन ये मिक्स हो जाता है जो आरबीसी के ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हुआ था। सो इस वजह से बाइल्यूरुबिन को बाइल पिगमेंट भी कहा जाता है। सो बाइल पिगमेंट ये दो टाइप के होते हैं, एक है बाइल्यूरुबिन और दूसरा रहेगा बाइलीवेरिडिन। बाइल्यूरुबिन जो है ये येलो कलर का पिगमेंट है और बाइलीवेरिडिन ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ये दोनों ही बाइल पिगमेंट्स होते हैं और ह्यूमन वेस्ट मटेरियल में ये मिक्स होके बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। सो द ब्राउन और येलो कलर ऑफ द फीसेस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिगमेंट। तो जो वेस्ट मटेरियल का कलर होता है वो कलर किस वजह से आया है? तो वो आएगा इन दोनों बाइल पिगमेंट के हेल्प से वेस्ट मटेरियल को कलर आ जाएगा। ये डायग्राम देखिए, ये है आरबीसीज, दैट मीन्स रेड ब्लड सेल्स। इस आरबीसीज में हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इस हीमोग्लोबिन के पास हीम ग्रुप होते हैं और इस हीम ग्रुप के पास आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को बाइंड करता है और ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है। बट जब ये आरबीसीज ओल्ड हो जाते हैं तब इनमें जो हीम ग्रुप है इसका ब्रेकडाउन किया जाता है। इसके ब्रेकडाउन से बाइलीवेरिडिन नाम का पिगमेंट बनेगा, उसके बाद बाइल्यूरुबिन बनेगा और ये बाइल्यूरुबिन और बाइलीवेरिडिन वेस्ट मटेरियल में मिक्स होके बॉडी से बाहर निकाला जाता है।
विद द हेल्प ऑफ लीवर और स्प्लीन के हेल्प से इनका ब्रेकडाउन होगा और तब जाके ये बॉडी से बाहर निकाला जाएगा. सो these reactions occur in the reticuloendothelial system, that means liver, spleen and lymph node. तो ऐसे प्रॉपरली बाइलिरुबिन बनने की प्रोसेस होते हैं. बट अगर ये लिवर प्रॉपरली काम नहीं करता है तो ये बाइलिरुबिन बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाएगा और इस वजह से बॉडी ये येलो दिखाई देगी. ठीक है, चलिए अभी हम जॉन्डिस होने के और भी कुछ रीजंस जान लेते हैं. सबसे पहले एडल्ट में जॉन्डिस होने के कॉजेज समझ लेते हैं. पहला जो कॉज है वो है हिपेटाइटिस. हिपेटाइटिस ये लीवर पे सूजन आने के कारण होता है. जनरली हिपेटाइटिस ये वायरल इन्फेक्शन से या कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से हो सकता है. सो इसमें लीवर प्रॉपरली काम नहीं करेगी और बाइलिरुबिन की लेवल बॉडी में बढ़ जाएगी और पर्सन को जॉन्डिस होगा, जिसे पर्टिकुलरली येलो जॉन्डिस कहा जाता है. दूसरा जो कॉज है वो है अल्कोहल रिलेटेड लीवर डिसीज. अगर कोई बहुत ज़्यादा और लंबे समय तक अल्कोहल पीता है तो उसकी लीवर डैमेज हो जाएगी और फिर से बॉडी में बाइलिरुबिन की लेवल बढ़ जाएगी और पर्सन को जॉन्डिस होगा. नेक्स्ट जो कॉज है वो है ब्लॉक्ड बाइल डक्ट. इसमें बाइल कैरी करने वाली जो ट्यूब है ये अगर किसी रीजन से ब्लॉक हो गई तो भी जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. कभी कभी पैनक्रियाटिक कैंसर से भी बाइल डक्ट ब्लॉक हो सकती है, जिससे एडल्ट को जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. और कुछ मेडिसिन से भी लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है. तो ये कुछ कॉजेस होते हैं जिनसे एडल्ट को जॉन्डिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अभी देखते हैं कि छोटे बच्चों में जॉन्डिस होने के क्या कारण हो सकते हैं. अगर कोई बेबी का अर्ली बर्थ हो जाता है, जिसे हम प्री मैच्योर्ड बेबी कहते हैं, तो ऐसे प्री मैच्योर्ड बेबी में लीवर की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुई होगी और इस वजह से बाइलिरुबिन बॉडी से बाहर रिमूव नहीं हो पाएगा. तो ये भी हम कारण बोल सकते हैं छोटे बच्चों में जॉन्डिस होने का. नेक्स्ट जो है वो है डोंट गेट इनफ ब्रेस्ट मिल्क. अगर बेबी बर्थ के बाद बेबी को ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिला तो भी जॉन्डिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसे ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस कहा जाता है. कुछ केसेस में ऐसे सामने आया है कि ब्रेस्ट मिल्क लीवर को बाइलिरुबिन रिमूव करने से रोकता है और इस कारण बेबी की स्किन येलो दिखाई देगी, जिसे ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस कहा जाता है. इट जस्ट हैपन्स आफ्टर द 1 वीक ऑफ लाइफ. ऐसे क्यों होता है, इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, ये एक्सपर्ट अभी तक नहीं जान सके हैं. तो ये हुआ कॉजेस ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न. अभी हम जॉन्डिस के सिम्टम समझ लेते हैं. एडल्ट लोगों में इन्फेक्शन से जो जॉन्डिस होता है उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फीवर, चिल्स, एब्डोमिनल पेन, फ्लू लाइक सिम्टम, चेंज इन कलर एंड डार्क कलर यूरिन. जब जॉन्डिस पैनक्रियाटिक कैंसर से हुआ है तो उसके भी कुछ सिम्टम्स होते हैं. मोस्टली इसमें एब्डोमिनल पेन होता है. बेबी में जॉन्डिस होने से कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जो कि है अ बेबी विथ जॉन्डिस हैज स्किन दैट लुक येलो. तो बेबी में स्किन कैसी दिखेगी, येलो दिखाई देगी. इट स्टार्ट ऑन अ फेस, देन द चेस्ट, स्टमक एंड देन लेग. तो ये जो येलो कलर दिखाई देता है वो स्टार्ट कहाँ से होगा, फेस से. उसके बाद उसकी जो चेस्ट है वहाँ पे भी, स्टमक पे और लेग भी येलो कलर का दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा. द वाइट ऑफ द बेबीज आई ऑल्सो लुक येलो. तो बेबी की आँखों में भी येलो कलर दिखाई देगा. बेबीज विथ वेरी हाई बाइलिरुबिन लेवल मे बी स्लीपी, फ्यूजी, फ्लोपी और हैव ट्रबल फीडिंग. तो उसे बहुत ज़्यादा नींद आएगी. तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं अगर बेबी में जॉन्डिस हुआ है तो. जो डार्क स्किन वाले बेबीज होते हैं उनमें जॉन्डिस के सिम्टम इजीली नहीं दिखाई देते हैं. ऐसे टाइम डॉक्टर बेबी के नोज या फोरहेड के ऊपर हल्का सा प्रेस करके उसके स्किन जांच लेती है और अगर बेबी को जॉन्डिस हुआ है तो प्रेस करने के बाद बेबी के नोज की जो स्किन है वो येलो दिखाई देगी. तो ये हुआ बेबी के कुछ सिम्टम्स. नाउ डायग्नोसिस ऑफ जॉन्डिस. अब इसे डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो टेस्ट रहेगी ब्रूसिंग ऑफ द स्किन. मतलब स्किन का जो येलो कलर है उससे डॉक्टर को पता चलता है कि बेबी को जॉन्डिस हुआ है या नहीं.
दूसरा जो है डायग्नोसिस का टेस्ट वो रहेगा, कभी कभी जो स्किन होती है, स्किन के सरफेस पे जो ब्लड वेसल्स है वो क्लियरली ऐसे एबनॉर्मल कलेक्शन वहाँ पे दिखाई देता है, जिसे स्पाइडर एंजियोमास कहा जाता है। नेक्स्ट जो है, डॉक्टर क्या करते हैं, बेबी का जो पाम या जो फिंगर टिप है उसे प्रेस करते हैं और वहाँ पे अगर रेड कलर आ जाता है तो उनको पता चलता है कि बेबी को जॉन्डिस हो चुका है। नेक्स्ट रहेगा यूरिन टेस्ट। तो यूरिन टेस्ट से भी बाइलिरुबिन की जो लेवल है बॉडी में वो इंक्रीज है या फिर नॉर्मल है, ये भी पता चलता है। नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेगी वो रहेगी सीरम टेस्ट। तो ऐसे कुछ अलग अलग टेस्ट से डॉक्टर को पता चलता है कि पेशेंट को जॉन्डिस हुआ है या फिर नहीं। अभी हम इसकी ट्रीटमेंट समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बेबी का जो जॉन्डिस है ये 1 से 2 वीक में ठीक हो जाता है, और न्यूबॉर्न बेबी जितना ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करेगा उतने ही जल्दी उसका जो जॉन्डिस है वो ठीक हो जाएगा। बट सीरियस केसेस में ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जो ट्रीटमेंट है वो है बेबी को हाइड्रेटेड रखना पड़ेगा, मतलब उसे बहुत ज़्यादा पानी पिलाना पड़ेगा। सेकेंड जो रहेगी ट्रीटमेंट वो रहेगी फोटोथेरेपी, और एक्सट्रीम केस में ब्लड एक्सचेंज भी करना पड़ता है बेबी का। तो ऐसे कुछ बेसिक ट्रीटमेंट होते हैं जॉन्डिस को क्योर करने की। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।